Assalamu alaikum viewers, how are you all? Hope you all are fine. We are also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मैं आपको बहुत काम की बातें बताने वाली हूँ। ख़वातीन के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और वो काम की बात क्या है कि अपने किचन को, अपने घर को जरासीम से कैसे पाक किया जाए, जरासीम से पाक किया जाए। और दूसरा कॉकरोचेस से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। बहुत से घरों में कॉकरोचेस बहुत होते हैं, तो मैं कुछ हैक्स देने वाली हूँ। सबसे पहली हैक तो ये है कि भाई काम को बढ़ाइए मत। जैसे-जैसे आपके जो है कहते हैं जार्स खाली हों, जैसे कोई दाल वगैरह खाली हो उसमें से जार खाली हो, उसको उसी वक़्त एट अ टाइम वॉश कर लीजिए। अच्छा जी, हम डीप क्लीनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले मैं जितना भी स्पून्स वगैरह हैं और स्टैंड्स वगैरह सब सबसे पहले वॉश करके रख लूँगी। और जो जार्स मेरे खाली हो चुके हैं उनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। एंड देन आ जाएँगे हम कबर्ड्स की तरफ। तो जब भी मैं कबर्ड्स की क्लीनिंग करती हूँ तो जनाब ये देख सकते हैं आप कबर्ड के, मुझे 1 से डेढ़ महीना हो चुका है किचन की डीप क्लीनिंग को। लेकिन उसके बावजूद मेरा किचन इतना ज़्यादा मेसी नहीं है, इतना ज़्यादा मेसी नहीं है। और दूसरा, कीड़े आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएँगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन है। वॉल पे अगर आपको जो स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, वो जो स्टेन्स जो हैं बेसिकली वो जो है कलर उतरा हुआ है तो उसके हैं। उसके अलावा कोई और गंदगी नहीं है कि ग्रीसी हो रही है अंदर कैबिनेट्स या कुछ XYZ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भई सबसे पहले तो मैंने कैबिनेट को कर लिया खाली बिल्कुल। इसमें से तमाम जार्स वगैरह निकाल दी हैं। और जार्स वगैरह निकाल के अब ये है एक ब्रश, मेरे पास ब्रश है या फिर झाड़ू है, जो भी अवेलेबल हो आपके पास आप वो ले लीजिए। इससे जो है मैं सबसे पहले जो है कैबिनेट की जो है ना कहते हैं झाड़ू लगाऊँगी, उसको क्लीन करूँगी, उसकी डस्ट वगैरह साफ़ करूँगी। देखिए पहली टर्न क्या हुआ कैबिनेट साफ़ करने की, नहीं सबसे पहले मैंने ब्रश से या झाड़ू से उसको साफ़ करा है, उसकी झाड़ू लगाइए, सही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं लूँगी डिश वॉशर। जो भी आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं वो डिश वॉशर लूँगी और उससे जो है ना कहते हैं मैं इसको साफ़ करूँगी। जो स्टेन्स आ गए हैं जार्स वगैरह रखने से, कि कोई गीला जार रख दिया हो या कुछ, या पानी यहाँ नीचे लगा हो, तो ये स्टेन्स हैं, ये स्टेन्स जो है उससे ख़त्म हो जाएँगे। तो पहली बात, आपने कैबिनेट में कोई गीली चीज़ नहीं रखनी। कोई भी सामान रखें, कोई भी चीज़ रखें, उसको वॉश करके रखें और ड्राई करके रखें। ड्राई करके रखें, इससे आप गीला रखेंगे तो आपके कैबिनेट भी ख़राब होंगे, उसमें से स्मेल भी आएगी। तो सब अब ये जो डिश वॉशर से मैं अपने कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये कि लैमिनेशन शीट है, तो आप इसको साफ़ कर लें, ये ख़राब नहीं होती है। ऑब्वियसली आप बहुत पानी भर-भर के डालेंगे तो पानी से लकड़ी ख़राब होगी, लेकिन पानी आपने भर-भर के नहीं डालना है। जस्ट इसको जो है ना कहते हैं, आपने डिश वॉशर से इसको एक दफ़ा साफ़ कर लिया, एक दफ़ा आपने ब्रश से साफ़ करा। अब आप डिश वॉशर से साफ़ कर देंगे या कोई स्टेन वगैरह है तो स्टेन वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं कपड़ा गीला करके इससे जो है ना कहते हैं डिश वॉशर को साफ़ करूँगी। कपड़ा गीला करके डिश वॉशर साफ़ कराया, देखिए मेरी जो सरफेस है, जो फ्लोर है कैबिनेट का, वो हो गया है बिल्कुल क्लीन। बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट अब मैं करूँगी क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जार्स इतने गंदे होते नहीं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास कोई सामान ख़त्म होता है तो मैं उसको एट अ टाइम उसमें नए जो ये कहते हैं स्टोरेज करने से पहले उसको जो है ना उस जार को वॉश करके, ड्राई करके फिर उसमें स्टोरेज करती हूँ। तो मेरे जार्स जो है नीट एंड क्लीन ही रहते हैं। तो अब जो है यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली है कि अपनी फ्लोर का साफ़ कर लिया है। तो अब मैंने फ्लोर साफ़ करने के बाद जनाब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये एक दवाई है, कॉकरोचेस की दवाई है। अगर आपके करीबी स्टोर से अगर ये वाली दवाई मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेस्ट सफाई है दवाई है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और जब हमारे रेंटर्स थे तो इतने कॉकरोचेस थे किचन में, इतने कॉकरोचेस थे कि कैन यू इमेजिन, 1000 से ऊपर कॉकरोचेस जो है ना मैंने एक-एक जगह पे देखे, इतने कॉकरोचेस थे। तो खैर ये दवाई जो एक बहुत मैजिकल हैक है। तो मैंने अपनी कबर्ड्स को अच्छे से क्लीन करके अब ये दवाई लगा दी। थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना कहते हैं लाइन्स से मैंने दोनों साइड्स पे लगा दी हैं। और नीचे वाले कैबिनेट को भी मैंने सही से साफ़ कर लिया है। उसका जो फ्लोर है उसमें नीचे मार्बल लगा हुआ है, उसको भी जो है ना कहते हैं क्लीन करके पहले झाड़ू लगाई है, फिर डिशवॉशर से साफ़ करा है, फिर गीले कपड़े से साफ़ करा है और फिर इसके बाद मैंने ये दवाई लगा दी कॉकरोच किलर। हालाँकि अब ये दवाई लगाने के बाद मेरे किचन में कॉकरोचेस नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं महीने में 1 बार ज़रूर लगाती हूँ। ये जो जार जो है मेरे ऑलरेडी क्लीन थे, अब ये गीले कपड़े से इसको ऊपर से भी साफ़ कर दूँगी, अगर डस्ट वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने सब चीज़ों को प्लेस कर दिया। देखिए कितना नीटली साफ़ हुआ है। इसी तरह नीचे और इसी तरह जो है ना अब बारी आ गई, डोर की बारी आ गई। अब डोर को भी देख सकते हैं। अब इस डोर को भी मैं पहले डिश वॉशर से साफ़ करूँगी और उसके बाद गीले कपड़े से उस डिश वॉशर का जो है पानी उसको क्लीन कर दूँगी। उसको क्लीन कर दूँगी और मेरा कैबिनेट भी नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। और ये देखिए जनाब,
इसको करूँगी। और अच्छा जी, एक बात और बता दूँ कि जो है क्या कहते हैं, इस तरह से मैंने क्लीन कर दिया। और कैबिनेट में अभी अपनी कोई भी ग्रीसी आइटम ना रखें। अगर आपकी जार्स वगैरह ग्रीसी हो रही हैं, जैसे ऑयल वगैरह आप डालते हैं जार में, बॉटल में, तो ग्रीसी हो जाती हैं, तो उसको जो है ऑयल डालने के बाद उसको डिश वॉशर लगाकर उसको वॉश कर लें। मतलब कैप की साइड नहीं, नीचे की साइड पे, ताकि वो जो उसकी ग्रीस है वो नीचे फ्लोर वगैरह पे ना लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया जनाब। ये अच्छे से मेरी जो है ना कैबिनेट हो गई क्लीन, और बहुत देखें ज़बरदस्त सी चमक रही है। कैन यू इमेजिन कि ये किचन जो है तकरीबन 12 साल पहले जो है ना कहते हैं ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ था। इसकी कबर्ड्स वगैरह 12 साल पुरानी है, लेकिन स्टिल ये अभी भी ऐसे ही दिखती हैं। क्यों? केयर का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सामान अच्छा हो तो जो है कहते हैं आपका किचन जो है ना कहते हैं हमेशा वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कि एक तो जो है सामान अच्छा जो आप लगाएंगे किचन में, एक दूसरी चीज़, और उसकी केयर करना कि अगर आप उसको ऐसे ही नीट एंड क्लीन रखें तो वो वैसे एज इट इज़ ही रहता है। देखें, साफ़ सुथरा करने के बाद ये बिल्कुल कैबिनेट ऐसा हो गया है जैसे कि बिल्कुल नया का नया। और ये यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरे जो है कैबिनेट बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं पतीलियाँ वगैरह, बड़े पतीले रखती हूँ। और यहाँ का भी हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इतनी डर्ट नहीं है, कुछ नहीं लग नहीं रखे। 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग करी थी, उसके बाद से मैंने क्लीनिंग नहीं करी है। जस्ट सेम वही प्रोसीजर रिपीट करूँगी। पहले जो है ब्रश से मैंने जो है उसकी दीवारें वगैरह झाड़ ली हैं, अब जो है क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे फ्लोर जो है कहते हैं डिश वॉशर से साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद गीले कपड़े से यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, कि क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना कहते हैं मैं साइड्स पे वही दवाई लगाऊंगी। और फिर उसके बाद कुछ यूँ हमारा ये वाइट कैबिनेट है, देखिए डिश वॉशर से वॉश करने के बाद कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। फिर कुछ हम इस तरीके से हमारा जो कैबिनेट है टाइडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है, जिसमें मैं आटा और चावल के ड्रम्स रखती हूँ। इनको निकाल के मैं अच्छे से वैसे ही उसी प्रोसीजर से सफाई सुथराई करूँगी। देखिए पोछा वोछा मैंने सब लगा दिया, ये भी नीट एंड क्लीन हो गया। अब जनाब हम आ जाते हैं ड्रॉजेस की तरफ। यहाँ पे हैं 3 बड़ी बड़ी ड्रॉजेस। तो ये ड्रॉजेस जो है जनाब, यहाँ पे जैसे मैं आटे के पैकेट्स वगैरह डाल देती हूँ तो ये वाइट हो रहे, तो आप इसकी क्लीनिंग करेंगे। पहले तो इसको खाली करेंगे, तो जार से इसको मैं जूट में बैग में डाल के रख लूँगी, क्योंकि आगे काम आ सकता है। बाकी जितने भी एयर टाइट बॉक्सेस वगैरह थे उनको वॉश करके मैंने रख दिया है। अब ये जार्स जो हैं कहते हैं इनको साफ़ सुथरा करके ड्रॉजेस को वही प्रोसीजर से साफ़ सुथरा करके थोड़ी सी जो है कहते हैं मेडिसिन लगा दी है। और यहाँ पे जो है कहते हैं मेरी जार्स ड्रॉजेस नीट एंड क्लीन हो चुकी है। देखिए जो स्पून यूज़ नहीं होते, सूप के स्पून है, रबर बैंड लगा के मैंने अलग रख दिए हैं। और फॉक जो हैं जो यूज़ नहीं होते हैं रेगुलर यूज़ में, उसको भी मैंने रबर बैंड लगा के रख दिया है। ये दूसरे स्पून से उसको भी रबर बैंड लगा के रख दिया है। और यहाँ पे जो है जनाब ये हमारे एयर टाइट बॉक्सेस हैं, जिनको मैंने वॉश करा था, ड्राई करा, और फिर इसको एज इट इज़ रख दिया है। देखिए, और नीचे वाले कैबिनेट से मैंने जार्स निकाल दिए हैं। यहाँ पे लंच बॉक्सेस वगैरह आ जाएंगे। और मेरे नीचे के कैबिनेट सिर्फ 4 घंटे में क्लीन हुए। हालांकि इतने गंदे नहीं थे, लेकिन उसकी 3 से 4 बार तो मैंने उसको सफाई करी है। एक दफ़ा ब्रश से, फिर उसके बाद डिश वॉशर से, फिर उसके बाद गीले कपड़े से, इस तरह से मैंने इसको साफ़ करा है। और यूँ जो है मेरे जो नीचे के कैबिनेट हो गए साफ़। अब कल के कैबिनेट्स के लिए आप आगे की वीडियो में देखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।